बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तहमीना वकील और आज हम एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक का 8 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम देखेंगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं, दैट इज़ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। और उसमें अल्केन्स को आज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें उसका नॉमेनक्लेचर और उसकी प्रिपरेशन को डिस्कस किया जाएगा। तो ये आपके पास है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स 8 चैप्टर। अगर हम इसमें देखें तो इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे दैट हाउ टू नेम द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स अकॉर्डिंग टू आयुपिक रूल्स। आयुपिक एक ख़ास सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है, नेमिंग होता है, जो हम देखेंगे। उसके बाद अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस की सिंथेसिस किस तरह से होती है। देन द कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ एस बॉन्ड पी बॉन्ड, then the reaction free radical mechanism of alkene substitutes, electrophilic substitution or addition reactions of alkene alkynes, and last में comparison of the reactivity of alkenes and alkynes। तो ये आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, क्योंकि ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोकार्बन के किस प्रॉपर्टी की वजह से? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। आगे हम डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एंड द साइज ऑफ द चेन लेंथ हम इनको आगे क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज़। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ आ जाती हैं। ये देखें हाइड्रोकार्बन्स की। नॉर्मली दे आर क्लासिफाइड इनटू ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एसाइक्लिक, और क्लोज चेन्स को साइक्लिक कहा जाता है। अब एसाइक्लिक, ये आपको ने पहले भी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, इसमें सैचुरेटेड आ जाते हैं और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है विद अ सिग्मा बॉन्ड। ऑल द बॉन्ड्स दे आर सिग्मा। इस तरह से आपके पास कार्बन की 4 की वैलेंसी है और कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। अनसैचुरेटेड में देखें, इनको कहते हैं अल्कीन्स। अनसैचुरेटेड में देखें तो आपके पास आ जाती है 2 कैटेगरीज। एक वो जिसमें सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक डबल बॉन्ड होता है, उन्हें कहते हैं अल्कीन्स। और वो जिसमें सिंगल बॉन्ड के साथ साथ 2 डबल बॉन्ड होते हैं, उन्हें कहते हैं अल्काइंस। तो ये जो आपका चैप्टर है, इट इज़ ऑल अबाउट ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें सैचुरेटेड भी हैं और अनसैचुरेटेड भी हैं। उसके बाद आ जाएं आप क्लोज चेन पे, तो इसमें एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आ जाते, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। इट्स एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं जिसमें के 3, 4, 5, 6 मेंबर चेन्स आ जाती हैं, साइक्लो अल्केन्स कहते हैं इन्हें। दूसरे आ जाते हैं वो जिसमें बेंजीन रिंग, या आपके पास बेंजीन रिंग है, इसका होना लाजमी है, इन्हें कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर है, 9th चैप्टर, इट इज़ ऑल अबाउट द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो चाहे कोई भी आपके पास कैटेगरी हो, इन तमाम केसेस में जो वैलेंसी है कार्बन की, इट शुड बी फुली सेटिस्फाई। अगर तमाम वैलेंसी फुली सेटिस्फाई होती है और वो मज़ीद हाइड्रोजन अपने अंदर ऐड नहीं कर सकती, उसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन्स। वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन को मज़ीद ऐड करने की कैपेसिटी होती है, इन आइदर दे कंटेन अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, तो उन कंपाउंड्स को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिनमें डबल बॉन्ड होता है दे आर कॉल्ड अल्कीन्स, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है दे आर कॉल्ड अल्काइंस। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट आ जाएं आप नॉमेनक्लेचर पे। फर्स्ट आपके पास नॉमेनक्लेचर है अल्कीन्स का।
अब दो तरह का नोमेनक्लेचर यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। एक तो आपके पास है कॉमन या ट्राइवियल नेम। कॉमन नेम क्या होता है, ये दो तीन तरह की चीज़ों पे बेस करता है। एक इसकी हिस्ट्री पे, दूसरा इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, और तीसरा जिस पर्सन ने उस पर काम किया था। तो हिस्ट्री मतलब कि कहाँ से वो ऑब्टेन हुआ। जैसे अगर हम मीथेन को देखते हैं तो मीथेन जो है बिकॉज इट इज़ फाउंड इन मार्शी प्लेसेस, और मार्श जो है वो मीथेन का मतलब ग्रीक वर्ड, तो वहाँ से मीथेन का नाम आया। मार्श गैस इसे कहते थे मीथेन को, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम मार्शी प्लेस। इसी तरह एसिटिक एसिड, इसका नाम आया विनीगर से, क्योंकि लैटिन में विनीगर कहते हैं एसिटम, तो वहाँ से इसका नाम आ गया। ये थी हिस्ट्री। अब जिस तरह से बार्बिचेरिक एसिड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट बारबरा, तो ये डिफरेंट क्या थे, मेथड्स थे जिसके थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम किया जाता था। फिर लैटिन के ही वर्ड्स हैं, सफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस हैं, जिनके थ्रू इनको नेम किया जाता है। जैसे 5 कार्बन के लिए पेंट है, 6 कार्बन के लिए हेक्स है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट है, और अगर अल्केन आएगा तो ANE का सफिक्स लगाया जाएगा। तो ये आपके पास ट्राइवियल नेम्स और फॉर्मूलाज हैं जो कि तमाम पे अप्लाई होते हैं। इसी तरह स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन के लिए वर्ड होता है N, आइसो एंड न्यू। अगर एक कार्बन मैक्सिमम 2 के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो N है, अगर वो 3 के साथ बॉन्ड बनाता है तो आइसो है, और अगर एक कार्बन मैक्सिमम 4 के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो न्यू है, जैसा कि आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे है एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एन ब्यूटेन में क्या है, जिसमें एक कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम विद अदर कार्बन्स। आइसो क्या है, जिसमें एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है विद अदर कार्बन्स। तो ये आपके पास एन ब्यूटेन और आइसो। ब्यूटेन का वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि 4 कार्बन्स हैं। इसी तरह से अगर हम आ जाते हैं पेंटेन पे, जिस 5 कार्बन, तो इस केस में आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यू। अब न्यू के केस में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है विद द एडजेसेंट कार्बन एटम्स। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट आइसोमर्स हैं पेंटेन के। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं वैसे वैसे कॉमन नेम से इनको एंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आपके पास देखें, ये इथिलीन है, प्रोपिलीन है, आइसोब्यूटिलीन है डबल बॉन्ड के साथ। अब इस केस में क्या यूज़ किया है, ENE, ये प्रीफिक्स सफिक्स यूज़ किया है, जो कि यूज़ होता है एन को हटा के आइलीन लगा दिया है। बट दिस सिस्टम इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपाउंड्स। तो इन्होंने साइंटिस्ट ने तमाम दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और उन्होंने एक वैलिड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर निकाला। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, इन 1889 सोल्यूशन निकाला गया फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिस्टमेटिकली बाय इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने एक सोल्यूशन निकाला, जिसने एक रिपोर्ट बनाई, एंड दिस रिपोर्ट वाज देन एक्सेप्टेड इन 1892। अब 1892 में जेनेवा में इसे किया गया, बट इट वाज इनकम्प्लीट। देन इन 1930 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री IUC ने उसको मॉडिफाइड किया और उसको एक लीग रूल करार दे दिया, मतलब एक ख़ास रूल बन गया वो।
उसके बाद उसको फर्दर मॉडिफाई किया गया एंड इन 1947 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे आयुपेक कहा जाता है, उसने एक ख़ास किस्म के रूल्स बनाए ऑन द सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको मोस्ट रिसेंटली जो पब्लिश किया गया ईयर है वो है आपके पास 1979। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, दैट ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। मतलब आपके पास एक ऐसे रूल्स हैं जिसके थ्रू ऑलमोस्ट 7 मिलियन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम किया जाता है। अब जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले है अल्काइल ग्रुप्स का नॉमेनक्लेचर। अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी जाए तो जो रिमेनिंग ग्रुप है इट इज़ कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप। जैसे इस टेबल में आप देखें, मीथेन, यहाँ पे आपके पास जो है वो मीथेन CH3H, इसमें से ये H हटा दिया है। जब ये H हटा देंगे तो ये मिथाइल बन गया। ये मीथेन से मिथाइल, ANE इज़ रिप्लेस बाय YL, इसके एब्रीविएशन है ME। उसके बाद है ईथेन। ईथेन में से अगर हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये C3H2 इथाइल, ANE को हटा के YL, इसके लिए जो एब्रीविएशन है वो एथ। इसी तरह से प्रोपेन, एन प्रोपाइल, ब्यूटेन, एन ब्यूटाइल। तो ये आपके पास वो तमाम की तमाम अल्काइल ग्रुप्स हैं जो प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द पेरेंट कंपाउंड। अब इन अगर अल्काइल ग्रुप्स को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिया जाए तो वी हैव अ सेट ऑफ रूल्स जो यूज़ होते हैं फॉर नेमिंग द अल्केन्स। अब इसके लिए जो फर्स्ट रूल है ये देखें, ये क्या है आपके पास, locate the longest continuous chain of carbon atom. This chain determines the parent name for the alkane. We designate the following compound as hexane, hexane because the longest chain contains 6 carbon atoms. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो longest possible continuous chain देखें, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपके पास क्या है 6 कार्बन्स मौजूद हैं जिसके ऊपर ये साइड चेन लगी हुई है। अब अगर हम इसको इस तरह से नंबरिंग करें तो देखें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6, तो हमें पता है जैसे कि 6 कार्बन चेन क्या होती है, इट इज़ हेक्सेन। तो ये पेरेंट नेम बन गया अल्केन के लिए। तो ये आपके पास है फर्स्ट चेन। अब अगर हम इसी चीज़ को कंसीडर करें कि ये जो एक और मॉलिक्यूल है, इस केस में 2 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। देखें आपके पास एक है 1 2 3 4 5 6, आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेट है तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। दूसरी एक और पॉसिबिलिटी है दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7। अब इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम आ जाते हैं। अब चूँकि इस केस में 7 कार्बन एटम आ गए हैं तो ये आपके पास जो चेन है ये कॉन्टीन्यूस चेन होगी और जो प्रीवियस वन है वो नहीं होगी। तो इसको हम नेम करेंगे हेप्टेन। यहाँ पे अगर हम देखें ये ठीक है, तो इस केस में ये आपके पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनी है, दूसरी नहीं है। ये था फर्स्ट रूल। उसके बाद सेकेंड रूल पे आ जाएं। आपने सबसे पहले पेरेंट चेन निकाल ली। नाउ सेकेंड रूल इज़ द नंबर ऑफ द चेन, द नंबर ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियर द सब्स्टिट्यूएंट। आपने ऐसे नंबर करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे कम नंबर मिले, उसको लीस्ट नंबर मिले। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास जैसे जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वो ये है।
अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिल रहा है 3, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इसको नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5। अब अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे तो 3 मिल रहा था, वहाँ से 5, तो इसका मतलब है हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को 3rd नंबर मिलेगा। सो हम इस केस में ये जो आपकी नंबरिंग गिवन है ये नंबरिंग करेंगे, ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूएंट 3rd पोजीशन पे लोकेटेड होगा। तो ये आपके पास था 2nd रूल। उसके बाद 3rd रूल पे आ जाएं। 3rd रूल क्या है, यूज़ द नंबर ऑब्टेन बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल 2 टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब जिस नंबर पे वो है वो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है। द पेरेंट नेम इज़ प्लेस लास्ट एंड द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रोसीड बाय द नंबर डेजिग्नेटेड इज लोकेशन ऑन द चेन इज प्लेस फर्स्ट। और नंबर को हम सेपरेट करते हैं बाय अ हाइफन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 2 एग्जांपल्स हैं, जो पहले थी उसी को अगर हम नेम करें तो ये देखें यहाँ पे आपके पास पेरेंट चेन का नाम क्या है, इट इज़ हेप्टेन, उसको सबसे एंड में लिखेंगे। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, पहले उसकी पोजीशन दैट इज़ 3, फिर उसको सेपरेट करेंगे हाइफन से और फिर उसका नाम लिखेंगे मिथाइल। सो दिस वन इज़ 3 मिथाइल और फिर पेरेंट का नेम हेप्टेन। तो ये आपके पास इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन देखें, इस केस में जो पेरेंट चेन है 6 कार्बन है, सो इट इज़ हेक्सेन, और 2nd पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है दैट इज़ मिथाइल। तो मिथाइल है तो पहले इसके नंबर लिखेंगे पोजीशन का, दैट इज़ 2, देन हाइफन एंड देन मिथाइल, तो इट इज़ 2 मिथाइल हेक्सेन। तो आपके पास 2 मिथाइल हेक्सेन का स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट रूल पे, जो कि है 4th रूल, that is when 2 substituent या 2 or more substituent are present, then each substituent given a number correspond to its location on the longest chain। अब इस केस में सबसे पहले तो हमने लोकेट करनी है लॉन्गेस्ट चेन, जो कि ये है 6 कार्बन। अब हमने इस केस में 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक है मिथाइल और एक है इथाइल। अब इनको नंबरिंग कर लें। इस तरह से नंबरिंग करना है कि लीस्ट मिले सब्स्टिट्यूएंट को। देखें यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है, तो ये नहीं करना। हमने इस साइड से नंबरिंग करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले। अब आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक है मिथाइल जो M से स्टार्ट हो रहा है और एक है इथाइल जो E से। जब 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट हों और उनको नंबर करना हो, नेम करना हो, तो हम अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं कि कौन सा पहले आ रहा है। अब चूँकि E पहले आ रहा है तो हम इथाइल को पहले लिखेंगे, दैट इज़ 4 इथाइल। तो ये 4th पोजीशन पे इथाइल था, इसकी पोजीशन आ गई। फिर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को लिखने के लिए दोबारा हाइफन यूज़ किया जाएगा, यह हाइफन यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आपने हाइफन यूज़ किया, उसके बाद जो है दोबारा से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे 2 मिथाइल, और एट द एंड आपके पास आ जाएगा हेक्सेन। तो ये आपके पास इस कंपाउंड का नेम आ गया, दैट इज़ 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। उसके बाद आ जाए 5th सब्स्टिट्यूएंट पे, 5th रूल पे। अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट हों तब क्या किया जाए, जैसे ये है। अब इस केस में अगर हम देखें तो ये आपके पास है पेरेंट चेन 6 कार्बन, सो दिस वन इज़ हेक्सेन, और 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक है मिथाइल और एक है इथाइल, दोनों सेम पे हैं। तो हमने क्या करना है, पहले तो नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से लीस्ट नंबर मिले, तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे। 3rd पोजीशन है, 3rd ही मिथाइल की है और 3rd ही इथाइल की है, तो हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल पे आ जाएं, दैट इज़ व्हेन 2 कार्बन एटम्स 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स दे आर आइडेंटिकल। अगर एक से ज़्यादा, पहले तो देखिए आपने कहा 2 सब्स्टिट्यूएंट थे लेकिन एक मिथाइल था और एक इथाइल था,
अब अगर आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं और वो आइडेंटिकल हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर तो हैं दो सब्स्टिट्यूएंट सेम तो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई, अगर तीन है तो ट्राई, चार हैं तो टेट्रा एंड सो ऑन। और उन सबको हम उनके नंबर को सेपरेट करेंगे बाय अ कॉमा। इस तरह से ये एग्जांपल देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 कार्बन चेन है तो इट इज़ ब्यूटेन। इसके ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं मिथाइल। नंबरिंग अगर हम इसे करें 1 2 3 4 तो 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को कैसे मेंशन करेंगे, 2, 3 कि दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं। उसके बाद आपने मिथाइल शो करना है तो कितने मिथाइल हैं, 2, तो 2 के लिए क्या यूज़ होता है, डाई। तो आपके पास आ जाएगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास है 5 कार्बन्स, सो दिस वन इज़ पेंटेन। इसको अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे 3 मिथाइल हैं। सो दिस वन इज़ 2, 3, 4 इसकी पोजीशन के लिए, एंड देन ट्राई मिथाइल 3 मिथाइल्स के लिए। एक और एग्जांपल देखें इससे रिलेटेड ही, अगर आपके पास 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं, ये 4 कार्बन्स हैं, इसके ऊपर 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनकी अगर हम नंबरिंग देखें तो 1 2 3 4 2 और 3 पोजीशन पे 4 कार्बन हैं तो इट इज़ ब्यूटेन। 2 2 3 3 ये क्या है, इनकी पोजीशन, और चूँकि 4 कार्बन हैं तो टेट्रा मिथाइल, सो 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। सो दिस इज़ द 6th रूल जो बताता है कि अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा दफ़ा हो तो तब हमने क्या करना है। अब लास्ट रूल है इसमें कि अगर आपके पास दो चेन्स एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं फॉर सिलेक्शन एज अ पेरेंट चेन, तब आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है विच हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इसको एग्जांपल से देखें फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास दो चेन्स हैं, एक है ये वाली, सिक्स कार्बन, और एक है आपके पास 1 2 3 4 5 6। इस केस में तो खैर ये जो इन्होंने एग्जांपल दी है इसमें दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उस केस में भी दो ही सब्स्टिट्यूएंट थे, इस केस में भी दो ही सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। लेकिन कुछ केसेस आपके पास ऐसे आते हैं कि जिसमें सिलेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मैटर कर रही होती है। जैसे अगर मैं इसको इस तरह से करूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है इस तरह से, यहाँ पे मज़ीद एक CH3 होता, तो अब अगर आप देखो तो ये वाली पेरेंट चेन इसमें 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ये भी 6 कार्बन, और दूसरी चेन आपके पास आ जाएगी ये वाली, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे। तो हम फिर उस केस में वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें के ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट इसमें रूल है, अगर आप स्टार्ट करते हैं दोनों साइड से नंबरिंग, जैसे ये आपके पास है 6 कार्बन चेन, इधर से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है। अब हम क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तब हम क्या करेंगे कि उससे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कि उसको कहाँ पे लेस डिफरेंस ऑफ नंबर मिल रहा है। जैसे इधर से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से इसको मिलता है 3 नंबर, और अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो इसे मिलता है 4 नंबर, जो कि गलत है। इसलिए हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो इसका नंबर क्या बनेगा, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो ये आपके पास तमाम के तमाम रूल्स थे अबाउट द अल्केन्स, के अल्केन्स को जो है वो किस तरह से नेम किया जा सकता है और
किस तरह से जो है वो इसको नॉमेनक्लेट किया जा सकता है। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। मुझे था कि मैं शायद प्रिपरेशन भी करवा दूँ, लेकिन आई थिंक इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। आप बिल्कुल क्लासिफिकेशन देखें और देखें कि किस तरह से अल्केन्स को नेम किया जा सकता है। आपके पास ये तमाम रूल्स सामने हैं। आपकी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। उन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करें खुद से, और फिर मुझे उसकी पिक्स बना के व्हाट्सएप पे सेंड करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना नॉमेनक्लेचर समझ आ गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कि अल्केन है अकॉर्डिंग टू दीज रूल उसका नेम करना आना चाहिए। सो होप सो ये तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।